Dr. Saurabh Arar. I am a resident in ophthalmology in Delhi. Today we are going to talk about the postgraduate entry in Armed Force Medical College. What will be the eligibility criteria, what will be the documentation, what is the procedure और सबसे important what is the medical fitness criteria. 100 पुशअप मारने पड़ते हैं क्या, 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा क्या, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे. नोट, दिस वीडियो इज फॉर द सिविलियन कैंडिडेट जिन्होंने अपना MBBS आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं और से कंप्लीट किया हो. बाकी प्रायोरिटीज के लिए अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा. सो लेट्स बिगिन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ अलग से करना नहीं है. जो आपकी MCC की वेबसाइट होती है उसी पे आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए जब आप रजिस्टर करते हैं तभी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज काउंसिलिंग. प्लीज डू टिक मार्क ऑन दिस ऑप्शन. आज आपका डिसाइडेड नहीं होगा कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, बट आज अगर आपने वो ऑप्शन टिक नहीं किया तो आपको उसके फिर से ऑप्शन नहीं भरा जा सकता. इसमें कोई अलग से फी भी नहीं लगती है. कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Eligibility criteria for the civilian candidates 50 percentile in NEET and age limit 30 years of age रखी हुई है. Coming to the procedures. काउंसिलिंग के लिए इन लोगों ने 5 प्रायोरिटीज बनाई है, that is priority 1, 2, 3, 4 and 5. Priority 1 candidates are the one who have completed their MBBS from Armed Force Medical College Pune. The priority 2 candidates are the foreign student जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है. Priority 3 candidates are the paramilitary candidates. Priority 4 candidates are the one who have completed their short service commission in Army Medical Corps. 3 साल तक वो इस प्रायोरिटी का यूज कर सकते हैं. And the priority 5 candidates are the civilian candidate जिन्होंने अपना MBBS Armed Force Medical College के अलावा कहीं और से कंप्लीट किया हो. Coming to the total number of seats. Last year 358 post graduate सीट यहाँ ऑफर की गई थी. These seats were offered along 8 colleges across India. The 8 colleges were AFMC पुणे, RNR हॉस्पिटल दिल्ली, INH अश्विनी मुंबई, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, IIM हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, लखनऊ एंड चांदीमंदिर. इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल क्लिनिकल सीट्स कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है ये मैंने डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दिया है. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. कमिंग बैक टू द एग्जैक्ट प्रोसीजर. तो जब काउंसलिंग में ये 356 सीट्स ऑफर किए जाते हैं तो प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट हैज द राइट टू चूज द सीट फर्स्ट. उनकी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी सीट्स बचेंगे वो प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स के लिए दी जाएंगी. प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट से जो बच जाएंगी दैट वुड बी फॉरवर्ड ऑन टू प्रायोरिटी 3, देन 4 एंड देन 5. तो आपका सवाल होगा कि कोई सीट बचती है, क्लिनिकल सीट्स होते हैं? जी हाँ, जरूर सीट्स होते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर इट वर 53 सीट्स वर अवेलेबल. Last year 71 seats were available for the priority 5 candidates and mind you, clinical seats available थी. 17 seats of surgery were available, 9 seats of ENT were available, 4 और 5 seats of ophthalmology were available. So जो 5 प्रायोरिटी होती है उनमें से फर्स्ट 4 प्रायोरिटी की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है. सबके काउंसलिंग होने के बाद बचे हुए सीट का मैट्रिक्स ऑनलाइन डाला जाता है. प्रायोरिटी 5 कैंडिडेट्स का काउंसलिंग ऑफलाइन होता है. लास्ट ईयर कोविड के बीच में भी इन लोगों ने काउंसलिंग ऑफलाइन करवाई थी, तो इस साल भी 100% वो ऑफलाइन ही होगी. फॉर दैट यू हैव टू कम टू कमांड हॉस्पिटल AFMC पुणे, जहां आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन चेक होगी. नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया. जो आपका मेडिकल फिटनेस होता है इट इज जस्ट योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का चेकअप होता है. सारे डिपार्टमेंट्स में आपका पर्टिकुलरली हर चीज चेक किए जाते हैं, फ्रॉम ऑप्था, ENT, ऑर्थो, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेक, सारे डिपार्टमेंट में एक एक करके आपका एग्जामिनेशन किया जाता है. इसमें डिटेल क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, कुछ चीजें क्या है वो मैंने डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे डाल दिया है. जो कॉमन सी चीजें होती है कि मुझे चश्मा है, आई एम मायोपिक, आई एम hypermetropic, am I allowed? Yes, you are allowed till certain limits. वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे दे दिया है आपको. मैंने मेरी लैसिक सर्जरी करवाई है तो मुझे ये अलाउड है या नहीं है? जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री में लैसिक सर्जरी अलाउड है. NDA वाले एंट्री में लैसिक सर्जरी अलाउड नहीं है. व्हाट आर द हाइट एंड वेट क्राइटेरिया, उसका डिटेल चार्ट
चार्ट आता है वो मैंने डाल दिया है इंस्टाग्राम पे। मेरी रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो ऑन पेपर सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक अगर सर्जरी है तो 12 वीक्स के बाद आप फिट हो, और ओपन सर्जरी हुई है तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया। बट पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप प्लीज आपकी ऐसी कोई सर्जरी हो तो भी काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए। वहां पे जो फिजिशियन आपको एग्जामिन करेगा, अल्टीमेटली इट विल बी हिज डिसीजन whether to make you fit or not. So you can just take this chance. After your medical fitness, आपको एक हॉल में बिठाया जाता है जहाँ पे अवेलेबल सीट्स आपको दिखाई जाती है और आपको मेरिट वाइज आपको बुलाया जाता है, and then you are given a choice whether you want to opt for particular seat or not. वहां जाके आप नहीं बोल सकते हैं कि मुझे जो चाहिए वो सीट अवेलेबल नहीं है, I don't want to opt. There's no problem in it. Once you have selected your seat, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है 60 lakhs का। कोई 60 lakhs आपको जमा नहीं करने, 100 पेपर के स्टैम्प पेपर को आपसे सिर्फ लिखवा लेते हैं। 5 years शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको ऑफर की जाती है। सो टोटल 3 years ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 5 years ऑफ योर शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के कंप्लीशन के टाइम पे आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको फुल बेनिफिट्स ऑफ आर्मी लाइफ प्लस 60 years ऑफ सर्विस भी मिल सकती है। टॉकिंग अबाउट द स्टाइपेंड, जो स्टेट में आपका कॉलेज है उस स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन दिल्ली यू विल गेट 90+ स्टाइपेंड। इफ यू आर इन पुणे लाइक इन महाराष्ट्र यू विल गेट अराउंड 52 to 54,000। टॉकिंग अबाउट अ मेन थिंग, अकोमोडेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपके अकोमोडेशन की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑल योर कलीग्स, ऑल योर पोस्ट स्टूडेंट्स विल बी लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन आउटसाइड, तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार आपने सीट सिलेक्ट कर ली, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं, आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। आपको कहीं और एडमिशन हो गया, डीएनबी में सीट आ गई, ऑल इंडिया काउंसिलिंग से सीट आ गई, आप दूसरा कोई सीट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें काफी हेवी फाइन लग सकता है। अब ये सारी बात हो गई सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन के बाद आपका एकेडमिक्स कैसे रहेगा, 3 साल आपका शेड्यूल कैसे रहेगा, सुबह 4 बजे उठ के भागना पड़ेगा या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी बॉर्डर पे जो ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, इस सब के बारे में एक मैं डिटेल वीडियो अगली बार बना दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।